अरुण जी, ये जो सब चल रहा है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और खासकर ज्ञानेश कुमार जी हैं, जो जिस तरीके से वो अडमेंट हैं और जो निकल रहा है, और जो ये राहुल गांधी की इस तरह की टिप्पणी, 75 साल का दौर, हम ये याद करें तो टीएन शेषन साहब कहा करते थे कि मैं तो नाश्ते की टेबल पर बैठता हूं तो एक नेता को खाता हूं हर दिन। और वास्तव में उस दौर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर एक कहीं कपकपी हुआ करती थी और निष्पक्षता झलका करती थी, लेकिन अब ये दौर है, जैसा मैंने कहा, राजीव कुमार साहब का दौर देखिए और अभी ज्ञानेश कुमार साहब का दौर। यहां तो विपक्ष के नेताओं के अलावा ऐसा लग रहा है, या पत्रकारों को लेकर हम देख रहे हैं, या आप जो जिस जनता की रक्षा की बात है, जिस वोट की रक्षा की बात है, बिहार में तो पूरा मसला मुद्दा उठा ही हुआ है कि वहां तो वोट बंदी, वोट चोरी जैसा कहा गया है। ये सब के बीच में सारा कुछ वही एक निर्लिप्तता जैसी स्थिति। पहला नोट आपका, अरुण दीक्षित साहब। धन्यवाद संजीव जी। मैं एक बात कहता हूं कि राहुल गांधी ने व्याख्या ठीक नहीं की है। दरअसल उन्हें चोरी और डकैती का फर्क नहीं मालूम है। ये चोरी नहीं है, ये डकैती है, खुलेआम डकैती है। बिहार में जो हो रहा है उसको इससे नीचे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जहां ये जो सर्वेक्षण होना है, गहन पुनरीक्षण होना है, वहां भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं। तो ये शुद्ध रूप से डाका है। चोरी तो बड़ा सामान्य बात है। दूसरी बात आती है जो आपने कहा, टीएन शेषन साहब, हमने उनको भी देखा है, अरविंद भाई जानते हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। क्या तमाशा होता था और क्या ताकत थी चुनाव आयोग की। धीरे धीरे गिरते 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 रसातल में आए हैं। चाहे प्रधानमंत्री का पद हो वो भी है, और चुनाव आयुक्त का हम तो उनको केचुआ कहते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग केचुआ ही है, उसके आगे उसकी कोई स्थिति बची नहीं है। ज्ञानेश कुमार पर बात करने से पहले एक बार आपको राजीव कुमार की याद दिला दें, जब वो भोपाल आए थे। याद होगा, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने जो डीओ भेजा है, आपने जो ऑर्डर भेजा है, उसमें लिखा है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी एक्सटेंशन पर है या रीएम्प्लॉयमेंट पे है वो चुनाव के काम में शामिल नहीं होगा। बोले हाँ। मैंने कहा फिर यहाँ का तो चीफ सेक्रेटरी एक्सटेंशन पे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की, उठ के चले गए, कोई जवाब नहीं दिया। तो वो राजीव कुमार थे, ये ज्ञानेश कुमार, इन्हें तो ज्ञान का अजीर्ण है। सबसे बड़ी चीज है इनकी बैकग्राउंड देखिए आप। बैकग्राउंड क्या है, कहां से आए, कैसे आए। मोर लॉयल देन द किंग। अब कहां से बचेगा क्या। बिहार में जो किया, देखिए महाराष्ट्र से आइए, महाराष्ट्र में वोट बढ़ गए तो क्या परिणाम आया ये सब देख रहे हैं। लगातार वो मुद्दा उठ रहा है और उस पर अभी तक कोई तथ्यपरक बात सामने नहीं आ रही है। चुनाव आयोग की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, वो कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अब तो ये सीधे सीधे डकैती है कि हम नहीं डालने देंगे वोट आपको। भाई बिहार को सब जानते हैं, करोड़ों बिहारी देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। चाहे वो लेह लद्दाख का इलाका हो, वहां भी बिहार का आदमी पंचर लगाता मिलेगा, और साउथ में चले जाइए, एक्सट्रीम साउथ, वहां भी मिलेगा। वो चुनाव में वोट डालने आते हैं, उनके वोट रहते हैं। और जितनी शर्तें रखी चुनाव आयोग ने, वो तो और भी खतरनाक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जो टिप्पणी की थी, कायदे से उन्हें स्पष्ट आदेश देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्पष्ट आदेश आने की बजाय सलाह आई कि आप आधार कार्ड और राशन कार्ड को कंसिडर कर लीजिए। तो कहेगा कौन। और उन्हें जो करना है वो मैंडेट लेके आए हैं। ज्ञानेश कुमार जी क्यों बने, कैसे बनाए गए, उनके ऊपर किसकी कृपा है, ये दुनिया जानती है, उस पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आज का जो चुनाव आयोग है या चुनाव आयुक्त हैं जिनको बीजेपी के लिए कहा जा रहा है, मैं कहता हूं वो सीधे बीजेपी से नहीं, वो पीएमओ से जुड़े हुए हैं, होम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। बीजेपी से उनका कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी अपनी जगह है। बीजेपी है क्या, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसके अलावा बीजेपी क्या है। इसके बाद तो जितने हैं वो सब पेड वर्कर हैं, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है। असली कार्यकर्ताओं को हमारे सारे मित्र जानते हैं, चाहे सिन्हा साहब हो, श्रीवास्तव जी हो। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के नेता कहाँ है, कोई ढूंढे नहीं मिल रहा है जिनको हम लोगों ने देखा है। एक नहीं है, सब नए खड़े हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ या दिल्ली में क्या हुआ, चारों तरफ जो है। अब रेखा गुप्ता किसके ऊपर बन के आई, पुष्कर सिंह धामी किसके ऊपर आए। तो ये जो चीज है सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि इन लोगों को शासन करना है और किसी भी कीमत पर, किसी भी हद तक जाके करना है। तो चुनाव आयोग इनका एक टूल बन गया है। और दुर्भाग्य यह है कि बहुत ही बेशर्मी से वर्तमान चुनाव आयुक्त जब ये कहते हैं कि कोई गैर भारतीय मतदाता नहीं रहेगा, भाई तुमको किसने हक दिया, तुम हो कौन। ये तय तो गृह मंत्रालय करेगा कि भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं है।
तुम कौन हो, तुम ये काम किसका कहने पे ले रहे हो, तुम्हें हक किसने दिया? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। पूछा जा रहा है तो जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो गृह मंत्रालय को देना चाहिए कि क्या उसने अपना एक्सटेंशन काउंटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में खोल दिया है क्या? कैसे कैसे ये कर रहे हैं? लेकिन उन दोनों के मुंह में दही जमा है, जो मंच देख के लोगों के बीच में इतनी बकवास करते हैं लेकिन मुद्दों पर कभी बात नहीं करते हैं। फिर मौन हो जाता है, चाहे वो चीन आ जाए, चाहे कोई ऐसा मुद्दा आ जाए, चाहे मणिपुर आ जाए, फिर मुंह नहीं खुलता है। आज इतना बड़ा मुद्दा है बिहार में, करोड़ों वोटर्स का है, कोई सफाई नहीं है। चुनाव आयुक्त करेंगे, चुनाव आयोग करेगा। तो ये सबसे शर्मनाक दौर है और ये सीधे सीधे लोकतंत्र की डकैती है, जिसका संरक्षक देश का प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री है। और यह देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। और इसका खामियाजा, क्योंकि जब एक चीज शुरू हो जाती है, जैसे आज कोई कमजोरी पकड़ी जाए तो बीजेपी कहती है कांग्रेस के समय भी होता था, तो ये कल के लिए शुरुआत है, फिर इसे रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि अगर देश की जनता नहीं चेती तो फिर हम लोगों को ये सब झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अरुण सर आपने सुन लिया, बाकी सभी को सुना, और जो अभी कह गए कि शुद्ध के नाम पर जो बाकी खेल है। और देखिए, हम ये देखते या पाते हैं कि आप करते रहे, जैसे भी बात कही कि दौर याद किया जाता था, इसके पहले जो मनमोहन सिंह जी का, उनको क्या क्या कहा जाता था, और आज तो आप जरा सी इसमें कहीं आपको इतनी की चौकीदार चोर है वो आपको कहीं चुभ जाता है तंज। इसके साथ साथ जो बात कही कि बिहार जो है बहुत सतर्क है, सजग है, बिहार को आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या आप संभावनाएं देखते पाते हैं कि वास्तव में आप कुछ जैसा 1975-77 का दौर था जो वहां से निकल रहा है, कि कहा था कल तेजस्वी यादव कि 15% के आसपास वोट कटेंगे, और किसके कट रहे हैं सबको पता है। क्या पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या संभावना है एज ए विश्लेषक? संजय जी, सबसे पहले तो जो बात आपने, जहां से क्योंकि सारे मित्रों ने किताबों की बात कही, मैं कहता हूं जो अनपढ़ हैं इनको पढ़ने से क्या लेना देना? क्या ये संविधान को पढ़ेंगे और क्या ये नियम कानून को पढ़ेंगे? शुरुआत करें तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अभी तक ईवीएम का काम चलता था। अरविंद भाई और हमने तो बहुत देखा है सारे इलेक्शंस को, यूपी के, दिल्ली के, और फिर मैं मध्य प्रदेश देख रहा हूं बहुत लंबे समय से। हुआ क्या है, अभी तक ईवीएम पर बात आती थी। मध्य प्रदेश का पिछला चुनाव या देश का पिछला चुनाव, ईवीएम का क्या खेल हुआ है 2008 में। सबसे पहले आपको याद होगा हमने ये बात उठाई थी, वो भला सुब्रमण्यम स्वामी का कि हमारे मित्र की याचिका लेके बैठ गए, वो बात खत्म हो गई। तो इनको बिहार में एक चीज समझ में आ गई कि बिहार का वोटर और बिहार के लोग इतने जागरूक हैं कि वो ईवीएम का खेल नहीं होने देंगे। तो इन्होंने सीधे चुनाव आयोग को इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि वो भी अब केचुआ बना लिया, वो इनके अंगूठे के नीचे है। किसी भी अफसर में कहीं, जो बात अभी सिन्हा साहब कह रहे थे, अपने कई मित्रों के भोपाल में नाम कट के बीवी का नाम है, बेटे का नाम है, माँ का नाम है, उनका नहीं है। वो घूमते रहे, किसी ने नहीं सुनी। मैं भी उनके साथ गया था, लोकसभा विधानसभा दोनों में। विधानसभा में था, लोकसभा में नहीं था। 1 महीने में 2 महीने में वोट कट गया। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज ये कर क्या रहे हैं। जो आपने अभी एक बात कही कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है का जब नारा आया था तो मैं चौकीदार के साथ, बहुत सारे चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। लेकिन जब चोर की बात आई तो सबसे पहले ईडी बोला मैं भी चोर, फिर सीबीआई बोला मैं भी चोर, फिर इनकम टैक्स बोला मैं भी चोर, और आते आते अब चुनाव आयोग कह रहा कि मैं भी चोर, क्योंकि चौकीदार चोर है तो सब चोर है। आज सिंपल सी बात है कि संस्थाओं को, भले ही आपको थोड़ा मजाक लगे, लेकिन जो संस्थाएं हमारे सिस्टम की रीढ़ होती थी, अब ईडी कहीं भी कुछ कर रही है, किसी के खिलाफ मुकदमा लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। इनकम टैक्स वाले किसी की भी जांच कर लेते हैं, सर्वे कर रहे हैं। और सीबीआई, वो तो तोता उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमने आपने नहीं कहा है। और मैंने चूंकि 8-9 साल होम मिनिस्ट्री और वो सब कवर किया, तो हमें पता है कि सीबीआई के डायरेक्टर्स को इन्होंने 14 के बाद कैसे नचाया, कैसे आए, कौन कौन आए, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो चौकीदार चोर के साथ लाइन लग गई। अब मैं भी चौकीदार कहने वाला तो आम आदमी था, लेकिन मैं भी चोर कहने वाले इस देश की उन संस्थाओं के प्रमुख हैं जिनके भरोसे ये देश चल रहा है। तो जब सब चोर हो जाएंगे तो आज हम और आप कर क्या लेंगे? कोर्ट में जा रहे हैं लोग, कितनी जल्दी न्याय मिल रहा है आप और हम सब जानते हैं। लेकिन सिस्टम जहां बात सुनी जानी चाहिए, जो बात अभी सिन्हा जी ने कही कि चुनाव आयोग को मैसेज भेजे, मेल भेजे, कोई जवाब नहीं आया।
जवाब देता ही नहीं है कोई। क्यों? उन्हें सुनना ही नहीं है। वो तो चोर की लाइन में खड़े, उन्हें उस चोर को जिताना है। अब इस व्यवस्था से आप कैसे निपटेंगे? ये स्पष्ट है, बहुत साफ साफ कहा गया। जब ये बात आई थी कि चौकीदार चोर है, उसी दिन हम सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए था कि अब हर जो चौकीदार चोर, तो उसके पीछे खड़े सब चोर हैं। अब इन चोरों से निपटने के लिए हमको किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। किताब तो अपनी जगह है, वो तो है, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है आज उस आम आदमी की जागरूकता की, जो जिसको सच में फैसला करना है। और मुझे लगता है अरविंद भाई ने सही कहा है, बिहार की जो मानसिक स्थिति है आम आदमी की, वो बहुत आगे सोचता है। भले ही वो अंगूठा टेक हो, लेकिन उसकी सोच को नहीं कोई हरा सकता। और यही वजह है कि बिहार में ईवीएम पे भरोसा करने के बजाय डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व किया गया है। अब आप देखिए कि वहां बीजेपी भी काम कर रही है, बीजेपी के पदाधिकारी बैठ रहे हैं बीएलओ के साथ, उनके साथ बीएलओ पहुंच नहीं रहे हैं, आम आदमी तक लोग नहीं पहुंच रहे हैं, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि अब एक और केंचुआ भी कह रहा है मैं चोर हूं, और वो चोरी नहीं डकैती कर रहा है। इसके लिए क्या सोचेंगे? इसके लिए एक ही चीज है कि इस देश की जनता को, हम और आप यहाँ बात करेंगे, बात किताब की भी होगी, मैदान की भी होगी, आम आदमी की भी होगी, लेकिन जहां से विरोध शुरू होना है, जो पप्पू यादव ने दिखाया वहां, जो वहां शुरू हुआ है, और जिसका अभी आने वाले दिनों में सिन्हा साहब और अरविंद भाई ज्यादा नजदीक हैं, मैं तो अभी भोपाल में बैठा हूं, मैं कहता हूं कि फर्क इन्हें दिखेगा। और ये जो आज नहीं कर रहे हैं, इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि जनता बिहार की खड़ी हो गई तो फिर सिंहासन खाली करो, जनता आती हुई, चुनाव नहीं हो पाएगा। राष्ट्रपति शासन भले लगा दें, चुनाव नहीं होगा। बिल्कुल, मेरा ये मानना है। राइट सर, राइट सर, ये अंदेशा सही है कि क्योंकि अब एक आप सब्र का जब बांध टूटता है तो फिर उसके फिर जो रिपरकेशन से जबरदस्त होते हैं।